मुबारकबाद देने के लिए सारे के सारे हज़रत हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी, काब बिन मालिक के घरों में पहुंच गए। मुबारक हो, तुम्हारी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मजीद शर्मिंदगी से बचा लिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुरान मजीद की आयत को नाजिल कर दिया है। हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन दौड़ते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक घोड़सवार मिला, पूछा खैरियत तो है? कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं। काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से नीचे उतरे हैं। काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए, हिलाल बिन उमैया के इस्तकबाल के लिए, मुरारा बिन रबी के इस्तकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी का दरवाजा खोला गया और जाकर देखा है काब ने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि 14वीं की रात का चांद हो। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक ऐसा तौबा का वाक़या मौजूद है कि जिसको पढ़कर और जिसको सुनकर, जिसकी कुरान मजीद की उन आयात की तिलावत करके इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कसरत के साथ रोया करते थे और अपने आंखों से आंसू बहाया करते थे। फरमाते थे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितनी ये आयात मुझे रुलाती हैं उतनी कोई आयात मुझे नहीं रुलाती। कौन सी आयत हैं? 11वें पारे यातज़िरूना, उसकी सूरत तौबा की आयत नंबर 118 खोल कर देखिए, उसका तर्जुमा आप पढ़ के देखिए। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा का अजीब से अजीब तर वाक़या जिक्र किया है। कुरान कहता है वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि थुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, 3 सहाबा किराम के जिनके फैसले को मुलतवी कर दिया गया था, मुअख्खर कर दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये लोग हाजिर हुए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था तुम्हारा फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे बारे में कोई फैसला नाजिल नहीं फरमाते, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हें कोई बात नहीं कहता। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, इन लोगों के ऊपर जमीन वसी होने के बावजूद भी इनको तंगी महसूस होने लगी, और सिर्फ जमीन और ताल्लुकात में ही तंगी नहीं बल्कि वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई। वज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, और उन्होंने इस बात का यकीन कर लिया कि अब हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही रुख खुला है, और वो दर जो खुला हुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दर है, वहां से हमारे लिए कोई चीज नाजिल हो। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू किया, अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल किया। इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम, वो तौबा को कबूल करने वाला है, वो अपने बंदों के ऊपर रहम करने वाला है। ये 3 सहाबे किराम थे, हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बदरी सहाबे किराम हैं। हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी बदरी सहाबे किराम हैं। ग़ज़वा तबूक के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, जिसके पास सवारी मौजूद है और वो तंदुरुस्त है और वो मरीज भी नहीं है, किसी मर्ज के अंदर भी मुब्तला नहीं है, सवारी भी उसके पास मौजूद है, तो वो इस ग़ज़वे में हमारे साथ निकलेगा। काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास सवारी मौजूद है, हिलाल के पास सवारी मौजूद है, मुरारा के पास सवारी मौजूद है, तंदुरुस्त हैं, मरीज भी नहीं है, इनको जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं जा सके कि यही सोचते रहे आज काफिला निकला है तो हमारे पास जो घोड़ा है, हमारे पास जो सवारी है वो तेज रो है। किसी ने कहा कि घर के कुछ काम है, इसे मैं निपटा लूं और फिर उसके बाद निकलूंगा। किसी ने बहाना नहीं बनाया, किसी ने उज़र नहीं बनाया, किसी ने ये नीयत नहीं की थी कि हमने नहीं निकलना, बस इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी सुस्ती हो गई, जिसकी वजह से ये निकलने के लिए थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुए। आज निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, परसों निकल जाएंगे, हत्ता कि ये ऐलान होने लगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की नौबत पेश नहीं आई, रोमी मुकाबले के लिए नहीं आए, और वो जो काफिला और वो जो गिरोह गया था ग़ज़वे के लिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का, अब उसकी वापसी है, अब वो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ वापस आ रहा है।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक मदीनतुल मुनव्वरा जब पहुंचे हैं तो मुझसे नबी में आप तशरीफ लाए, बैठ गए, हाल और अहवाल चलते रहे। मुनाफिकीन आए और आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलाना काम था, फलाना उज़र था जिसकी वजह से नहीं जा सका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इसलिए दरगुजर फरमाते रहे, दरगुजर फरमाते रहे। हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आए और आकर ये बात सच्ची सच्ची बता दी कि असलम सुस्ती हुई है, कोई उज़र नहीं था, कोई काम नहीं था, हम तो निकलना ही चाहते थे, हत्ता कि आपकी वापसी का ऐलान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा जब तक कि तुम्हारे बारे में आसमानों से फैसला नाजिल ना हो। और जब तक आसमानों से फैसला नाजिल नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म फरमाया कि इन तीन लोगों से किसी ने बात नहीं करनी। काब बिन मालिक से किसी ने बात नहीं करनी, हिलाल बिन उमैया से किसी ने बात नहीं करनी, मुरारा बिन रबी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन लोगों से किसी ने बात नहीं करनी। अब वो जिसके पास भी जाते हैं, घर में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, मस्जिदों में आते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जिसको कुरान ने कहा था, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, जमीन वसी होने के बावजूद भी उन पर तंग हो गई थी, हत्ता कि खुद उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई थी। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अपने रिश्तेदार के पास गया, अपने कज़न के पास गया, चचाजाद के पास, अबू कतादा के पास गया और जाकर उससे गुफ्तगू करना चाही तो उसने ये बात जिक्र की, अल्लाह उसके रसूल ने मुझे मना किया है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। किसी भी चीज के बारे में पूछता तो वो जवाब में यूं ही कहते, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। इस बेरुखी का नतीजा ये निकला, काब बिन मालिक हो, हिलाल बिन उमैया हो, हज़रत मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु हो, खुद उनके ऊपर उनकी जानें तंग हो गई थी, जमीन वसी होने के बावजूद भी उन पर तंग कर दी गई थी। हत्ता कि चंद दिनों के बाद फिर ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में ये दिया कि तुम अपनी बीवियों से भी जुदा हो जाओ, अपनी बीवियों से भी जुदा हो जाओ। काब कहने लगे, हिलाल कहने लगे, मुरारा कहने लगे, या सल्म अपनी बीवियों को तलाक दे दें या उनको उनके मेके भेज दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको उनके मेके भेज दो। किसी के हक में रुखसत भी आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, लेकिन नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अब किसी से बात करते हैं तो कोई बात नहीं करता, बीवियां भी हमें छोड़ के चली गई हैं, अब हम कहीं के नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे नाराज हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी हमसे नाराज है। लेकिन हकीकत ये थी कि कोई सहाबी उनसे नाराज नहीं था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे नाराज नहीं थे। इसलिए हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवान थे, वो निकला करते थे, वो मस्जिद की तरफ आया करते थे, एक तरफ होकर बैठ जाया करते थे, कोई उनसे बात नहीं करता था। लेकिन जब दाखिल होते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते और फिर उसके बाद गौर से देखा करते थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ मुबारक को मुतहर्रिक करके वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्फाज कहते हैं कि नहीं कहते। अगर हुजूर की तरफ से मुझे सलामती मिल रही है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का जो है वो इंतजार हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि बात यहाँ तक पहुंची कि हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बैठे होते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सामने तशरीफ फरमा होते। हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते जब तक आपका रुख किसी और तरफ होता। जैसे ही रुख हज़रत काब की तरफ होता तो हज़रत काब का रुख दूसरी तरफ हो जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इन अय्याम में यही आदत करीमा रही, हज़रत काब को देखा करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरछी आंखों से ऐसे देखा करते थे और जिस वक्त हज़रत काब आपकी तरफ मुतवज्जे होते तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना रुख फेर लिया करते थे। क्यों? हुक्म था रब्बे ज़ुल जलाल का, खालिक़े कायनात का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गोया अपने इस अमल से ये बता रहे हैं, काब हम भी तेरे इंतजार में हैं, तेरे बारे में हुक्म कब नाजिल होगा।
صحابہ کرام رضوانُल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी दिल से यही चाहते थे कि इनके हक में तौबा जल्दी जल्दी नाजिल हो जाए। आखिर 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, 40 दिन गुजर गए, हत्ता के 50 दिन जब ऐसे गुजर गए जिसको कुरान ने नक्शा खींचा, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, हर चीज़ उन पर तंग कर दी गई थी। काब के लिए जीना मुश्किल हो गया था, हिलाल बिन उमैया के लिए जीना मुश्किल हो गया था, मुरारा बिन रबी के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इसलिए हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैं ही ज्यादा निकला करता था। अगर इस परेशानी से हम गुजर रहे थे, उधर एक और मुसीबत आ गई। शाह गस्सान जो गैर मुस्लिमों का बादशाह था, उसकी तरफ से मेरे पास खत आया कि हमें पता चला है कि तेरे साथी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे छोड़ दिया है। अगर तू चाहे तो आप हमारे पास आ जाएं, हम दुनिया के सारे वसाइल और असबाब आपके सामने रख देंगे। गैर मुस्लिम भी इस चीज से फायदा उठा रहे थे। अजीजान ग्रामी, अजीज नाजरीन, खवातीन, मर्द हजरात जितने भी सुन रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये वाकया, ये बात, ये हादसा सिर्फ और सिर्फ ये तौबा का जो वाकया चल रहा था, ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा तक महदूद नहीं था, इर्द गिर्द मज़ाफ़ात में भी पहुंच चुका था कि काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं वो इस सिलसिले से गुजर रहे हैं और उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ मिन जानिबिल्लाह था। आखिर 50 दिन मुकम्मल हुए। 10 दिन जब मुकम्मल हुए हैं तो हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं, मैंने मदीना के बुलंद पहाड़ पर एक शख्स को देखा। दीगर रवायात के अंदर उस शख्स के बारे में आता है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर ये ऐलान फरमा रहे हैं, मदीना वालों, मर्दों, खवातीन, बच्चों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह ने काब बिन मालिक की तौबा नाजिल कर दी है, अल्लाह ने हिलाल बिन उमैया की तौबा नाजिल कर दी है, अल्लाह ने मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा नाजिल कर दी है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है छत के ऊपर बैठा हुआ था, जिक्र अस्कार के अंदर मशगूल और मसरूफ था, छत पर ही मैंने बैठना था। बाहर निकलता तो कोई बात करने को मेरे साथ तैयार नहीं था। बीवी घर में मौजूद नहीं थी, वो मैके जा चुकी थी, वो भी मिन जानिबिल्लाह था, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था, वो भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तो छत पर बैठा करता था। आज फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिस वक्त मैं छत पर बैठा हूँ तो बुलंद पहाड़ी से आवाज आ रही है। कहने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हज़रत काब के बारे में, हज़रत हिलाल बिन उमैया के बारे में, हज़रत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में ये बात जिक्र कर रहे हैं। मुबारक हो मदीना की औरतों, मुबारक हो मदीना के मर्दों, बच्चों, अल्लाह ने इन लोगों की तौबा नाज़िल कर दी। और थोड़ी देर के बाद हज़रत काब बिन मालिक के महल्ले की वो गली के जिसमें हज़रत काब बिन मालिक का घर था, थोड़ी देर के बाद उस महल्ले की वो गली के जिसमें काब बिन मालिक मेरे भाइयों रहा करते थे, थोड़ी देर के बाद जो है वो गली भर जाती है। मर्द भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। काब बिन मालिक को मुबारकबाद देने के लिए सारे के सारे हज़रत हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी काब बिन मालिक के घरों में पहुंच गए। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मजीद शर्मिंदगी से बचा लिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुरान मजीद की आयात को नाजिल कर दिया है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन दौड़ते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक घोड़सवार मिला, पूछा खैरियत तो है? कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से नीचे उतरे हैं। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए, हिलाल बिन उमैया के इस्तकबाल के लिए, मुरारा बिन रबी के इस्तकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी का दरवाजा खोला गया और जाकर देखा है काब ने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि 14वीं की रात का चांद हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था। इर्द गिर्द सहाबा किराम मौजूद थे। जब मुझे मस्जिद नबवी के दरवाजे से दाखिल होते हुए देखा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सहाबा किराम को हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ, कि जिसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। काब बिन मालिक को गले लगाओ। हुज़ूर ने गले लगाया, हर सहाबी ने गले लगाया और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काब बिन मालिक ने पूछा कि सल्लम ये हुक्म आपकी तरफ से है तौबा की कबूलियत का कि अल्लाह की तरफ से? फरमाया अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने कुरान मजीद के 11वें पारे की सूरत तौबा की 118वीं आयत
तेरे बारे में नाजिल कर दिया है। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि थम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। हज़रत काब बिन मालिक कहने लगे, हिलाल बिन उमैया कहने लगे, मुराद बिन रबी कहने लगे, या सल्लम ये सब कुछ हमारे सच के बदौलत है, ये सब कुछ हमारे सच के बदौलत है। दूसरे लोगों की तरह हमने बहाने नहीं बनाए थे, उज़र नहीं हमने खड़े किए थे, कायम किए थे, कोई बहाने नहीं तराशे थे, कोई हीले नहीं बनाए थे। अल्लाह ने सच की वजह से हमारा तस्करा मरते दम तक नहीं, क़यामत की सुबह तक कुरान मजीद के अंदर कर दिया। आइंदा से हम कसम खाकर कहते हैं कि अब भी और आइंदा भी कभी भी झूठ के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब भी मैं इन आयात को पढ़ता हूँ मेरे आंखों से आंसू बह जाते हैं। और कितनी आयात को मैं पढ़ता हूँ, किसी आयत के पढ़ने पर इस कदर आंसू नहीं आते कि जितने इन आयात के पढ़ने पर और तिलावत पर मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। फिर इन आयात के अंदर और इस वाक़े के अंदर मेरे अजीज़ों, जहाँ ये बात साबित होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गफूर रहीम है, वो हमारे गुनाहों को भी बख्शने वाली है, वहाँ ये बात भी साबित होती है कि सहाबे किराम सब कुछ जानने के बावजूद भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर अमल करने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऊपर अमल करने वाले थे। हर सहाबी के दिल के अंदर ये जज्बा मौजूद था कि इनकी तौबा जल्दी जल्दी कबूल हो जाए। यही तो वजह है कि सारे के सारे दौड़कर उनके घर में पहुंचे थे, मस्जिद नबवी में पहुंचे थे, और सब मुबारकबाद ही सिर्फ नहीं दे रहे थे बल्कि गले लगाकर उनको खुशखबरी सुना भी रहे थे, उनको बोसे भी दे रहे थे, और इस बात पर भी मुबारकबाद दे रहे थे कि तुम्हारा तस्करा अल्लाह ने क़यामत तक कुरान मजीद के अंदर कर दिया है। इस बात की दलील है कि हर सहाबी और सहाबिया, उस वक़्त का मर्द और औरत और बच्चा और बच्ची ये चाहता था कि इनकी तौबा जल्दी जल्दी कबूल हो, और जानते थे कि इनका कोई उज़र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दिया था। जो थोड़ी सी इन बदरी सहाबा किराम से सुस्ती हुई थी, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की वजह से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की। 50 दिन गुजर गए, सब कुछ जानने के बावजूद भी इससे मालूम होता है कि वो बगैर किसी हिकमत के जाने, बगैर किसी मसलहत के जाने, बगैर किसी रीज़न और वजह के जाने एक चीज उनके सामने हुआ करती थी, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मगर न जज्बात तो उन सब के यही थे कि इनकी तौबा जल्दी जल्दी कबूल हो जाए। अल्लाह ताला मेरे भाइयों तौबा को कबूल करने वाला है। इस वाक़े से बात साबित होती है हम भी अल्लाह की बारगाह में अपने छोटे बड़े गुनाहों की बख्श तौबा के नजराने जिस वक़्त पेश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी खाली झोली नहीं लौटाएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए भी बख्शिश के परवानों को जारी फरमा देंगे और ऐलान फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तेरे तौबा करने की देर है, मेरे माफ़ करने की देर नहीं है।